जनरेट कैसे करते हैं चार्ज, ठीक है। और हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं, किस उसमें कर रहे हैं, ये कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रो, इसको ध्यान रखा करो, सभी ने स्टैटिक चार्ज की बात बताई, इसीलिए हम चार्ज को इतना डीपली समझ रहे हैं, राइट। चलो अब देखो, हम जनरेट चार्ज करेंगे और इसका प्रोसेस होता है, इसके 3 प्रोसेस होते हैं चार्ज को जनरेट करने के, राइट। पहला प्रोसेस होता है फ्रिक्शन, दूसरा प्रोसेस होता है, मैं बात करूं तुम्हारा इंडक्शन, ठीक है। तीसरा प्रोसेस होता है कंडक्शन। फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इंडक्टर नाउन और ITION लग गया, प्रोसेस हो गया। ये बना है कंडक्टर से, किससे बना है, ठीक है, ये बना है किससे, इंडक्टर से। और ये किससे बना है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पूरा प्रोसेस होता है, राइट। कुल मिला के ये नाउन है और ये वर्ब हो गई। और वर्ब क्या होता है बच्चे, प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ध्यान रखना। साइंस को थोड़ा सा ऐसे भी समझ लिया करो, इनके नेम का मीन्स पता लगा लिया करो भाई। इससे कौन कौन सी चीजें निकली, इंडक्टर, इंडक्टेंस, इंडक्शन, कंडक्टर, कंडक्टेंस, कंडक्शन, कैपेसिटेंस, ये सभी चीजें निकला है, ठीक है। चलो ये सारे प्रोसेस हैं, क्या है ये प्रोसेस, सारे प्रोसेस हैं। एक उसमें से सॉफ्ट भी हो सकती है और एक उसमें से हार्ड भी हो सकती है, ठीक है। बेसिक्स समझ लो, ज्यादा नहीं आता। अगर इनको आपस में रब करें, रब करते समय इनमें चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे, होगा क्या, हमने पढ़ा था कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है बच्चे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना तो जनरेट कर सकते हैं, चार्ज नॉट जनरेट और नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ठीक है। चलो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पर हमें अब भाई ये थ्योरी तो बिल्कुल अलग हो गई, चार्ज को ना तो मैं जनरेट कर सकता हूं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, तो मैं कैसे बता रहा हूं कि चार्ज को जनरेट करने के प्रोसेस में, तो कंफ्यूजन जनरेट होना चाहिए। चलो अब देखो, इसी को अप्लाई करके हमको एक चीज समझेंगे जो बहुत डीप होती है, बहुत कम बच्चों के समझ में आती है। चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसे ट्रांसफर तो कर सकते हैं, राइट। इसके बीच में कंडीशन आई है, ट्रांसफर। हम क्या करेंगे, चार्ज का ट्रांसफर सीखेंगे कैसे होता है, ध्यान रखना, जनरेट नहीं कर रही है चीजें, ये क्या कर रही हैं, मैंने इसीलिए जनरेशन लिखा था, ठीक है। ये चार्ज का ट्रांसफर कर रही हैं, क्या कर रही हैं, यस, ट्रांसफर चार्ज। और हर जगह तुम कभी न्यूमेरिकल पढ़ लेना या किसी का डेरिवेशन पढ़ लेना, उसमें केवल ट्रांसफर ही हो रहा है चार्ज का, जनरेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहां से हमें समझ में आ गया कि चार्ज को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चलना पड़ेगा भाई। एक प्रॉपर्टी थी चार्ज की, है क्या थी, एक प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, है ना, कि चार्ज को ना तो मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं ना ही जनरेट कर सकता हूं, बट मैं उसे ट्रांसफर कर सकता हूं। यही लॉजिक इन तीनों प्रोसेसों में लगा हुआ है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यहां रखा, देखो डाउट वहां से आता कि भाई अगर चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे ना तो मैं बना सकूं, तो सर कैसे बोल रहे हैं कि जनरेट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करा करो, समझे। यही है फिजिक्स वो जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है भाई, जाहिर सी बात है, अगर वो क्वेश्चन जनरेट नहीं कर रहा है या बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, ये फैक्ट है, फिर तुम्हारा टीचर तुम्हें गलत पढ़ा रहा है। कुल मिला के साफ कह रहा हूं मैं कैमरे पे आज, भाई अगर तुम्हारे डाउट को नहीं बताएगा वो, उसका काम क्या था, रिलेट करके पढ़ाना, पहले से वो क्वेश्चन बना के दे दे ताकि तुम आगे क्वेश्चन सोच सको, बस। आज तक डाउट क्यों है फिजिक्स में, वो क्वेश्चन ही तो डाउट थे, ये वर्ड तो डाउट थे कि जनरेट हो रहे हैं सर, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मुझे पता है कि नहीं, तो जनरेट तो कर सकते हैं ना, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आपने कैसे कह दिया कि चार्ज को जनरेट कर रहे हैं, यही गलती थी तुम्हारी आज तक, उसे सुधारो,
देखो अब फ्रिक्शन का प्रोसेस में आ रहा हूं, कुल मिला के इसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। अगर मैं किसी हार्ड सरफेस को सॉफ्ट सरफेस से रब करता हूं, उन्होंने एग्जांपल लिया है कि कैट स्किन को एबोनेट की रोड से रब कर रहा है, ठीक है, तो भैया उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव बन जाएगी एक चीज और एक चीज नेगेटिव बन जाएगी, राइट। मान लो ये चीज पॉजिटिव बन जाती है और ये चीज नेगेटिव बन जाती है, राइट। तो हुआ क्या, अगर रोड को, ये रोड है हमारी और ये कैट स्किन है, इसको मैं इससे रब कर रहा हूं, भाई हार्डवेयर तो सॉफ्ट से करूंगा, ठीक है, तो इस पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर हम सीखेंगे ट्रांसफर कैसे होते हैं चार्ज। मैंने तुम्हें आयनिक थ्योरी पढ़ाई थी, NaCl वाली। Na पॉजिटिव कैसे बनता है जरा बताना, और Cl नेगेटिव कैसे बनता है। Na ने अपना जो नेगेटिव था वो किसे दे दिया, और क्लोरीन ने नेगेटिव ले लिया। कुल मिला के Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसको, ठीक है। बट यहां पे क्या आएगा, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। केमिस्ट्री में ये बताया गया है आयंस का ट्रांसफर कैसे होता है, यही है थ्योरी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल सेम थ्योरी। अब तुम्हें इसलिए बताया था कि समझ में आ जाएगा। देखो उसने क्या करा, इस रोड, ये रोड नेगेटिव कैसे हुई और ये पॉजिटिव कैसे हुई। देखो ये पॉजिटिव हुई है अपने नेगेटिव रोड को देखे, जो कैट स्किन है। अब मैंने Cl वाला लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, है ना, तो ये कैसे बन गई कैट स्किन, पॉजिटिव बन गई अगर रिएक्शन लिखी बस। और रोड ने क्या करा बच्चे, रोड ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और रोड कैसी बन गई, नेगेटिव। तो कुल मिला के, क्योंकि टोटल चार्ज बच्चा कैसे होगा, क्या होगा टोटल चार्ज, कांस्टेंट। बस ये था, मतलब जितना चार्ज इस रोड ने इससे लिया है, पहले से ही इसके पास था, उसने इस रोड को दे दिया और दोनों अट्रैक्ट हो गए। क्या होंगे दोनों, अट्रैक्ट हो गए ना। अब बताओ ये अट्रैक्शन हुआ कैसे, ये अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ बच्चे, हाँ वेरी गुड, अब समझ में आने लगी चीजें। वो फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स किसने जनरेट करा, चार्ज ने, वेरी गुड। मेन काम किसका हो रहा है, ट्रांसफर किसका हो रहा है, बस हमने फिजिकल प्रोसेस करा, वो था रब करना। बस काम कौन कर रहा है अपना, चार्ज कर रहा है। अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से। ध्यान रखना, केवल और केवल हर जगह चार्ज की ही बात होगी। थोड़ा सा लो लगाना है, छोटा सा लो था, कांस्टेंट रहेंगी चीजें। उसके पास एक्स्ट्रा था, उसने उसे दे दिया। कुल मिला के जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा मैं पूछूं कि भाई नेगेटिव का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन भी है, पॉजिटिव का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता, चार्ज की बात कर रहे हैं तो। आ जाओ एटॉमिक थ्योरी में, सारा आंसर तुम्हें एटॉमिक थ्योरी में मिल जाएगा। देखो एटॉमिक थ्योरी में बच्चे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सुना होगा, है ना, क्या होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बताओगे, जो मूव करते हैं आउटर मोस्ट सेल में। और जाहिर से मैं पता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं आउटर मोस्ट सेल, एटम के स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफर किसका हो सकता है भाई, प्रोटॉन तो स्टेबल है न्यूक्लियस में, खत्म, वो मूव कर ही नहीं रहा है। मूव कौन कर रहा है, जब तक एटम के अंदर ये है तब तक क्या है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज है। एटम के अंदर न्यूट्रल तरीके से घूम रहा है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज स्टेबल है, तब तक तो स्टेबल है ये। लेकिन जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिजिकल प्रोसेस से किसी के भी एटम से निकालना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो क्या निकलेगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि चेंजेस किस में आएगा, थोड़ा सा और मजे लेते हैं साइंस के, एटॉमिक नंबर में। इसमें चेंजेस आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उसमें तो चार्ज भी तो कम हुआ। बट हुआ क्या, देखो चार्ज के ट्रांसफर में वो चार्ज रहा है कांस्टेंट, क्योंकि उसके पास NaCl वाला केस याद रखना, न्यूट्रल हो गया NaCl। कुल मिला के चार्ज न्यूट्रल हो गए दोनों के, है ना, NaCl न्यूट्रल ऐसे करके लिखते हैं ना, कोई चार्ज नहीं है इस पे, इसीलिए लिखते हैं बच्चे ये, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा था, इसने दे दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों मिले क्या बन गया,
और चार्ज क्या हुए, कांस्टेंट। भाई खत्म नहीं हुए, ना तो जनरेट हुए और ना ही हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फ्रिक्शन में जो भी प्रोसेस हुआ था, राइट, रब करके यानी कि फ्रिक्शन करके, फ्रिक्शन से क्या जनरेट हुए थे, चार्ज, है ना। और चार्ज कैसे थे बच्चा, कांस्टेंट। ध्यान रखना, ना तो चार्ज इंक्रीज हो रहा था और ना ही चार्ज डिक्रीज हो रहा था, कांस्टेंट ही है वैल्यू। तो हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन से मैं जब चार्ज को ट्रांसफर करूंगा, यानी कि जनरेट नहीं करूंगा, ध्यान रखना, यहां मैंने इसलिए हटा दिया, वो ट्रांसफर चार्ज की बात कर रहे हैं, केवल ट्रांसफर होता है किसी भी प्रोसेस में, तो वो कांस्टेंट वैल्यू से होंगे, ना तो चार्ज इंक्रीज हो सकता है ना ही डिक्रीज हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ लगेगा, राइट। चलो अब हम अगला पढ़ेंगे, इंडक्शन। देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे कैपेसिटर में यही टर्म्स आई हैं, ठीक है। इंडक्शन, कैपेसिटर पूरा इंडक्शन पे ही बना है, ठीक है, सिंपल सा है, ध्यान से समझना। मैं केवल डेरिवेशंस के पर्पज से बताऊंगा, थ्योरेटिकल नहीं। हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के नियर बाय लेके जाऊं तो ये अट्रैक्ट होगा, उतना ही फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। इनकी बीच की रेडियस डिक्रीज कर दूं, तो जो रेडियस नीचे आती है कूलाम लॉ से, कूलाम लॉ लगा दो इसमें, इसको कांस्टेंट मान लो 1/4 पाई को। रेडियस को अगर डिक्रीज कर दूं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लग गया कूलाम लॉ। अगर इनके बीच की रेडियस को मैं डिक्रीज कर दूं तो इनके मिड में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो देखो अब बड़ा मजा आने वाला है। और अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो क्या होगा, वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, उसी फॉर्मूले से। कुल मिला के अगर मैं ये लिखूं तो चल जाएगा ना। कूलाम ने इनवर्स लॉ भी दिया था, ठीक है, इनवर्स लॉ बोलते हैं इसको, रेडियस इनवर्स है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, फोर्स डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यहां पे फोर्स कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, राइट। चलो ये बेसिक्स ध्यान रखना, ये आने वाले इसमें इंडक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो इंडक्शन होता क्या है, ऐसी एक प्लेट ली हुई है ना, ये एक प्लेट है। अब देखो ये एक न्यूट्रल प्लेट है, कैसी, न्यूट्रल प्लेट का मीन्स क्या है, अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, नोट चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसमें, ठीक है, नो चार्ज, ठीक है। ये इसको बोल सकते हैं कुछ भी, चार्जलेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दूसरी चीज, चार्जलेस। यस, ध्यान रखना, जो मैंने वर्ड बताए हैं उसे यूज करते रहा करो, चार्जलेस बताया था, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल चीज पे कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो अगर मैं इसके पास कोई रोड लेके आऊं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इंडक्शन में देखो, इंडक्शन की कंडीशंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उसमें तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते, फ्रिक्शन में टच कर रहे थे, राइट, फ्रिक्शन में टच हो रहा था, फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट टच। बट इंडक्शन में जो इंडक्शन प्रोसेस है इसमें टच नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होते हैं एक दूसरे से, वो जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे वो कनेक्ट नहीं होंगे, बस ध्यान रखना, केवल और केवल मूव होंगी वो चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, टच नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं इस नेगेटिव प्लेट को मैं यहां लेके जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, मैंने भी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव में, मैं डायरेक्शन को डिक्रीज कर रहा हूं, बट न्यूट्रल के पास लेके जा रहा हूं, चार्जलेस प्लेट के पास लेके जा रहा हूं। जैसे ही मैं यहां लेके आऊंगा ऐसे यहां पे ये प्लेट यहां आ जाएगी लगभग, मान लो, ठीक है। इसके अंदर यानी कि इनसाइड यहां पे अपोजिट चार्ज बन जाएगा इंडक्शन से, इससे दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये प्लेट कैसी बन गई, चार्जलेस से कैसी बन गई, ये बन गई चार्ज, जब इस पे चार्ज आ गया, अब ये न्यूट्रल नहीं रही है, राइट, ये बन गई है चार्ज प्लेट, हो गया, क्योंकि इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट।
उसके बाद सारा का सारा काम इसने खुद करा। देखो कंजर्वेशन ऑफ लो लगा, इसने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ये नेगेटिव बन गए, थोड़े बहुत तो दे दिए होंगे। अब हुआ क्या, मैं अगर तुम्हें नंबर्स ऑफ चार्ज के बारे में बताऊं तो इसने 3 पॉजिटिव दिए हैं क्योंकि इसके ऊपर 3 नेगेटिव थे। मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, 3 नेगेटिव दे दिया, हो गया लो कंजर्वेशन ऑफ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडक्शन में, इसकी ये अपने आप को बैलेंस करती है। ये अपोजिट साइड में क्या करेगी बच्चे, 3 नेगेटिव चार्ज अपने आप जनरेट करेगी। ये होता है इंडक्शन। बस फिर कंडीशंस क्या होगी, यही कंडीशंस होगी, इसको मैंने प्लेट को चार्ज कर दिया और इसने नेगेटिव चार्ज भी जनरेट कर लिए, हो गया मेरा काम। ये था इंडक्शन। चार्ज ट्रांसफर, इसने अपने आप नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लिया, हो गया था। बस ये इंडक्शन था। बस क्लियर है। कैपेसिटर में इसका बहुत यूज होता है इंडक्शन का, है ना, उस एप्लीकेशन को समझ लो, यहीं पे बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। कैपेसिटर में जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई मैंने क्या करा, मैंने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट से इस रोड को क्या करा, चार्ज कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, कैपेसिटर में केवल पॉजिटिव चार्ज चाहिए, बट इसने तो इंडक्शन से क्या करा, यहां पर भी इंडक्शन हुआ, इसमें इंडक्शन कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लो लग गया। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लेट को ना बच्चे, इस वाले हिस्से को, प्लेट के इस वाले पार्ट को अर्थ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ठीक है, अर्थ, अर्थिंग बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं अर्थिंग में। अर्थिंग की डेफिनेशन क्या है, अर्थिंग ऐसी चीज होती है जिससे सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, ठीक है, इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए होती है अर्थिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। तो देखो सारा चार्ज कहां चला जाएगा इसका, और हमारे पास क्या बचेगा अर्थिंग के बाद, यस, कैपेसिटर में बहुत यूज करते हैं इसका। ये प्रोसेस था इंडक्शन, राइट, ये मैंने पूरा प्रोसेस तुम्हें बता दिया, ठीक है, ये इंडक्शन समझ में आया। अब हम बात करेंगे कंडक्शन की, किसकी, देखो कंडक्शन और इंडक्शन को साथ साथ इसे समझा रहा हूं क्योंकि ये दोनों दूसरे रिलेट होते हैं। देखो जस्ट इसका अपोजिट होता है कंडक्शन, हर प्रोसेस में, चाहे एसी में हो, चाहे डीसी में हो, चाहे स्टैटिक चार्ज में हो, हर चीज में इंडक्शन का अपोजिट होगा कंडक्शन, राइट। जैसे इसमें कनेक्ट नहीं हो रहे थे प्लेट्स वगैरह, है ना, इसमें क्या होंगे बच्चे, इसमें कनेक्ट होंगे, इसे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों प्लेटों में। इसमें क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, राइट, और दोनों चार्ज अपोजिट जनरेट हो रहे थे, अट्रैक्शन इसलिए हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, सेम चार्ज को ट्रांसफर करूंगा, ध्यान रखना, सेम चार्ज का ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर मेरी कोई प्लेट पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो रही है और मैं उस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट को इसके पास टच कर रहा हूं लाके, तो इसकी इनर बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, सेम चार्ज, ध्यान रखना। ये ठीक वैसे ही होगा, समझ में आई, जैसे मैं यहां से कोई प्लेट लेके आ रहा हूं पॉजिटिव, इस पे क्या है, पॉजिटिव है, राइट। अच्छा ये प्लेट कैसी है, ये नहीं पूछा तुमने, ये एल्यूमिनियम की हो सकती है क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पता है हमें, ठीक है। एल्यूमिनियम फर्स्ट से थर्ड ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल में सारे पॉजिटिव देते हैं। मान लो एल्यूमिनियम की प्लेट लेके आए, यहाँ पे 4 चार्ज है, इसके पास लेके आऊंगा तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, जैसे ही टच कर दूंगा यहाँ पे, इसका कनेक्शन कर दूंगा, यहाँ से टच कर दूंगा इसे, ये हो गई टच, तो ये क्या करेंगे, 2 चार्ज इसको दे देंगे और यहाँ से 2 चार्ज लॉस हो जाएंगे, ये है कंडक्शन। तो ये प्लेट कैसी बन गई, पॉजिटिव, चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, बट टच करा मैंने। इंडक्शन में मैंने टच नहीं करा तो उसने क्या करा, अपोजिट चार्ज को जनरेट करा, राइट। और इसने क्या करा, इसके बाद देखो मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, बस पॉजिटिव बनाना था, उसके बाद इसने अपने आप नेगेटिव बना दिया, मतलब प्रोसेस वही है सारा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह लगेगा। उसने अपने 2 चार्ज, 4 चार्ज थे उसके पास, 4 पॉजिटिव है ना, 4 पॉजिटिव थे ना, इसने अपने 2 इसको दे दिए तो 2 हट गए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जैसे ही ये प्लेट इससे दूर जाना शुरू होगी ना, ये जो चार्ज है ये अलाइन होना बंद कर देंगे। ये दूर जा रही है, मान लो ये दूर जा रही है, ठीक है, तो ये चार्ज यहां पर आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के पॉजिटिव क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। गुलाम लो यहां पर भी लगेगा क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। जैसे ही ये प्लेट, इसको मैंने बताया था डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो फोर्स, यस, ये चार्ज इस प्लेट से अलाइन नहीं रहेंगे, हट जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे, ये प्लेट दूर चली जाएगी उधर, क्योंकि दूर जाने से क्या हो रहा है बच्चों, डिस्टेंस चार्ज के बीच की
इंक्रीज हो रही है। और कूलम्ब्स लॉ में हमें पता है कि भैया F अपॉन F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। उस फोर्स नहीं तो उसे अलाइन करा हुआ था यहाँ पे, जब फोर्स ही नहीं रहा तो वो अपना अलाइनमेंट खो देंगे और पूरी प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये था कंडक्शन और कंडक्शन। चलो बताइए, सही कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लेते हैं, राइट। हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिए हैं। अब मैं तुम्हें कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर देता हूं जो थोड़ा बहुत रह चुका होगा। फ्रिक्शन, राइट। ये तीनों प्रोसेस थे, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन में क्या हो रहा था? फ्रिक्शन में रब हो रही थी चीजें, राइट। इसमें क्या हो रहा है? इसमें टच नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रही है। इसमें कनेक्ट हो रही है और सेम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, बट इसमें अपोजिट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इंडक्शन में। फ्रिक्शन में क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता चार्ज किसके ऊपर था, कौन सा पॉजिटिव चार्ज था और कौन सा नेगेटिव चार्ज था। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रब करा विद ईच अदर, राइट, तब जाके उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन से पता लगा कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या दोनों सेम है, राइट। ये कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, राइट। ठीक है, फ्रिक्शन में, इंडक्शन में और कंडक्शन में यही डिफरेंस है। मुझे फ्रिक्शन में नहीं पता है कौन सा किस पे चार्ज है, बट मुझे इसमें पहले से पता है और इसमें पहले से पता है। इसमें टच हो रही है, टच करनी पड़ रही है मुझे, और इसमें टच नहीं करनी पड़ रही है। कुल मिला के ये फील होती है और ये फील नहीं होता है, और इसमें रब हो रही चीजें। अब मेन हमारे लिए स्टैटिक चार्ज की अगर मैं बात करूं, हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन और कंडक्शन। देखो, आपका क्वेश्चन था कि हमने जब ये लिया, मान लो ऐसी सरफेस ली या फिर कोई प्लेट ली, पहली कंडीशन इन दोनों के लिए होगी कि ये मेटालिक होगा, ठीक है। पहली कंडीशन होगी इंडक्शन और कंडक्शन में कि जो प्लेट होगी वो कैसी होगी? मेटल की। क्यों होगी? क्योंकि मेटल में ही फ्री इलेक्ट्रॉन, यस। पीरियोडिक टेबल में चलो, फर्स्ट के थर्ड ग्रुप सारे के सारे मेटल हैं और पॉजिटिव हैं, तो थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम को ले सकते हैं। एल्यूमिनियम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। क्लियर हो गई? तो एल्यूमिनियम की प्लेट हो सकती है। अगला क्वेश्चन था कि जब मैंने इंडक्शन के प्रोसेस में नेगेटिव चार्ज प्लेट को मूव करा, रेडियस या डिस्टेंस डिक्रीज करी, कूलम्ब लॉ भी साथ में चलेगा, ध्यान रखना। ये वाला डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो इसके इनर में, ध्यान रखना, इनर में, नॉट आउटर में, ध्यान रखना, इनर में। इंडक्शन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, इसने अपने 3 चार्ज इसको दे दिए, 3 लाया था, लेकिन अपोजिट दिए हैं। इंडक्शन में कनेक्शन नहीं हो रहा है कहीं, राइट, कनेक्ट नहीं हो रही। तो आपका क्वेश्चन था ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया प्लेट? कंडक्शन से। जैसे हमने पॉजिटिव प्लेट को टच करके पॉजिटिव बना दिया था प्लेट को, सेम ऐसे ही इस पे हमने नेगेटिव प्लेट टच कर दी होगी कंडक्शन के प्रोसेस, ये नेगेटिव बन गया, ठीक है यार। अगला क्वेश्चन था कि ये दोनों अगर मान लो रेडियस कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, तो यार कूलम्ब लॉ में तो अट्रैक्शन भी लगना चाहिए, है ना। तो भैया देखो, अब ये प्लेट इसको दूर लेके जाऊं तो ये भी वही होगा कंडक्शन की तरह, ये भी अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, ऐसे हो जाएंगे। फोर्स नहीं लग रहा, जब तक फोर्स लग रहा है, जब तक एक मिनिमम रेडियस है, बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, तब तक ये अलाइन है, और उसने इसी अलाइनमेंट में नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लिया है। और ये चार्ज इससे पहले कि अलाइन ना हो, इसको हम अर्थ कर देते हैं, और ये सारा का सारा क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। हमें केवल पॉजिटिव चार्ज, उस प्लेट में कौन से चार्ज आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज, जब तक ये अर्थ है। ध्यान रखना, अगर इसके अर्थिंग को डालूंगा तो ये दोबारा अपने आप को बैलेंस कर लेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ध्यान रखना, इसलिए अर्थिंग को कांस्टेंट रखते हैं, अर्थिंग रहती ही रहती है कैपेसिटर में, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। कंडक्शन और इंडक्शन एक साथ चलते हैं, और पूरा का पूरा लॉ क्या लगता है? कंजर्वेशन ऑफ, किसके अकॉर्डिंग चलते हैं ये? चार्ज के। मींस केवल और केवल चार्ज का क्या हो रहा है बच्चे? यस, ना तो चार्ज जनरेट हो रहा है और ना ही चार्ज, कुल मिला के पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहेंगे चार्ज। ये थे इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन।